some more properties on eigenvalues and inverse. Some more properties on eigenvalues and inverse. These are very simple properties, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. पहला प्रॉपर्टी है कि as in case of diagonal matrix, as in case of diagonal matrix, in upper or lower triangular matrices, matrices 2, eigenvalues are the diagonal elements. Eigenvalues are diagonal elements. मतलब अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है या कोई अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके आइगन वैल्यूज डायगोनल के ही एलिमेंट आएंगे, जैसे 2 3 0 0. नाउ दिस इज ए 2x2 डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसके आइगन वैल्यूज ना 2 और 3 ही होंगे. एक लैम्डा 1 होगा 2 और एक लैम्डा 2 होगा 3. प्रोडक्ट तो तुम जानते ही हो, डिटरमिनेंट मिल जाएगा. और ऐसे भी तुमको पता है डायगोनल मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट का वैल्यू डायगोनल एलिमेंट्स का ही प्रोडक्ट होता है. यू कैन क्रॉस वेरीफाई a माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 जब करोगे तुम, तो 2 माइनस लैम्डा 0 0. आई होप यू गॉट द पॉइंट. दिस इज इक्वल टू 0, सो ऑब्वियसली दिस इज 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा. हमेशा यही सीन हुआ करेगा. तो लैम्डा या तो 2 या तो 3, तो डायगोनल एलिमेंट्स ही आएगा तुम्हारा आइगन वैल्यूज. You can check the same for a triangular matrix also. Say 1 4 5, say 0 0 0, 3 minus 1 2. So it's a lower triangular matrix. तो इसके जो आइगन वैल्यूज हैं वो 1 4 और 5 ही होंगे. Now let's check a minus lambda I इक्वल टू अगर 0 करें हम तो 1 माइनस लैम्डा 0 0, 3 4 minus lambda 0. I hope you got the point. So this is the determinant. So open the determinant along row 1. रो 1 के along अगर डिटरमिनेंट ओपन करो तो 1 माइनस लैम्डा के साथ आ जाएगा तुम्हारा 4 माइनस लैम्डा इंटू 5 माइनस लैम्डा माइनस 0, और 0 0 के साथ तो करने का मतलब ही नहीं है. So you can see the values of lambda are 1 4 and 5. So this is true for any diagonal matrix, and this is also true for any lower triangular or upper triangular matrix. Next, another important property we have, if A and B are such that A inverse and B inverse both exist, then अगर आपको A और B के प्रोडक्ट का इन्वर्स अगर निकालना है तो ये भी ट्रांसपोज के जैसा रिवर्स हो जाएगा, B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स. और इन्वर्टिबल का मतलब A इन्वर्स एंड B इन्वर्स बोथ एग्जिस्ट, मतलब A एंड B आर इन्वर्टिबल. A एंड B आर इन्वर्टिबल का मतलब समझते हो, डिटरमिनेंट ऑफ A शुड नॉट बी इक्वल टू 0 and determinant of B should not be equal to 0. इसका मतलब समझे, A and B both are non-singular. A and B are non-singular, क्योंकि जो सिंगुलर होगा उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा. डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा तो फिर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. When it comes to generalized case, say matrices A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक का प्रोडक्ट का इन्वर्स है, तो जैसे ट्रांसवर्स में सब उलट जाता था इसमें भी उलट जाएगा. ए एन इनवर्स इंटू ए एन माइनस 1 का इनवर्स डॉट 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 A3 इनवर्स A2 इनवर्स
A1 inverse, important one. So these are some more properties. 2-3 प्रॉपर्टीज थे जो बचे हुए थे, जो हम बता दिए अभी तुम लोग को. अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पर फोकस करने वाले हैं. सो ओके, गुड लक. फर्स्ट क्वेश्चन लिमिटेड टाइम में ही बनाओगे. लेट A and B be two matrices of same order. You can say be two square matrices of same order such that trace of A square equal to 4 and trace of B square equal to 9. Then find the maximum value of trace of AB. ऑर्डर दे देना चाहिए हमको. Let A and B be two square matrices of same order 4 such that trace of A square equal to 4 and trace of B square equal to 9. Find the maximum value of trace of AB. So we will discuss now. I can't waste time on single question so much. Now see, अगर हमको मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं भी दिया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, लेकिन दे दिया ना, तो लेट आइगन वैल्यूज of A, B, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4. So now trace of A square matrix is given 4 और A स्क्वायर के आइगन वैल्यूज होंगे लैम्डा 1 स्क्वायर, लैम्डा 2 स्क्वायर, लैम्डा 3 स्क्वायर, और इन चारों का सम 4 हो जाना चाहिए क्योंकि आइगन वैल्यूज के सम ट्रेस देते हैं. उसी तरह लेट आइगन वैल्यूज ऑफ बी बी म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3, म्यू 4 और ट्रेस ऑफ बी स्क्वायर हमें दे रखा है 9, मतलब कि म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर प्लस म्यू 3 स्क्वायर प्लस म्यू 4 स्क्वायर इक्वल टू 9. ये दोनों स्टेप्स कौन कौन लिखे हैं वो हैंड रेस करो. तो मैसेज भेजो तो मैसेज हैंड रेस नहीं दिखता हमको. मैसेज भेजो तो सेम मेथड. अगर ये दोनों इक्वेशन लिखे हो तो कि ए का आइगन वैल्यूज 4 मान लिए और उसके स्क्वायर का सम 4 लिख दिए, और बी के आइगन वैल्यूज 4 मान लिए और उनके स्क्वायर का सम 4 लिख लिए या 9 लिख लिए. ओके, कौस्तुभ और मृण्मय का सेम अप्रोच है. इसके बाद अगर क्वेश्चन नहीं बना पाते हो तो वो मेरा गलती नहीं है. सो नाउ बाय कॉची-शेचवार्ज इनइक्वलिटी. अब तुम बोलोगे ये बड़ा अजीब इनइक्वलिटी है. तो अगर नाम पे जाओगे तो अजीब है, बट इट कम्स फ्रॉम वेक्टर्स. और अगर वेक्टर्स से नहीं देखो, वेक्टर्स से इसलिए नहीं हम प्रिफर करते हैं क्योंकि वेक्टर में मैक्सिमम 3 ही कंपोनेंट होते हैं, लेकिन ये हम लोग कितने भी नंबर्स के लिए प्रूफ कर सकते हैं. मतलब कि A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस डॉट 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 AN BN का होल स्क्वायर is less than or equal to A1 square plus A2 square plus dot 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 AN square into B1 square plus B2 square plus dot 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 BN square. This is Cauchy-Schwarz inequality. Do you know this? Definitely you must be knowing this. All of you must be knowing this.
वेक्टर्स में सिर्फ a1 a2 a3 और b1 b2 b3 का ही प्रूफ कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट लेकर के, जहां cos थीटा 0 से 1 में लाई करा देंगे cos स्क्वायर को। लेकिन वी कैन प्रूव दिस फॉर एज मेनी वेरिएबल्स पॉसिबल। अब अगर तुम इसको डायग्राम से प्रूफ करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। बहुत लोग इसमें ये ट्राई करते हैं कि ये वाला मेरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है सर, इसमें a1 a2 a3 b1 b2 ऐसे रख देंगे, तो फ्रॉम देयर यू कैन नॉट गेट a1 b1 a2 b2 टर्म्स, सो गोइंग बाय ग्राफ इज रियली अ डम आइडिया। हावेवर, अगर तुम्हारे क्लास में डिस्कस नहीं हुआ है and you don't know the proof, then I can give you the proof, बट उसका प्रूफ हम लिख करके तुमको भेज देंगे डायरेक्ट। अभी तो इसका प्रूफ करने का कोई मतलब है नहीं इस क्लास में, ये मैट्रिसेस का क्लास चल रहा है। बस कॉसी सेजवार्ज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बहुत इजीली हम इसको प्रूफ कर देंगे एक नॉन निगेटिव फंक्शन मान करके। वी विल कम टू इट लेटर ऑन, आई विल सेंड यू द प्रूफ। So if I apply the same things for lambda 1 mu 1 lambda 2 mu 2 lambda 3 mu 3 lambda 4 mu 4, I get lambda 1 mu 1 plus lambda 2 mu 2 plus lambda 3 mu 3 plus lambda 4 mu 4 का whole square. This should be less than or equal to, now see I have done the same mistake, lambda 1 का स्क्वायर। हम तुमको ये क्वेश्चन काहे दे दिए, ये प्रॉपर्टी तो हम गलत प्रूफ किए थे। ये क्वेश्चन हम 2 दिन पहले अपने मन में बना के रखे थे कि तुम लोग को देना है, और आज सुबह हम प्रूफ किए कि ये प्रॉपर्टी गलत है। एनीवेज, कॉसी सेजवार्ज हमारे आँख के सामने आ गया। नाउ जिसको जिसको ये पता चल गया है कि हम कौन सा गलत प्रॉपर्टी यूज किए हैं, प्लीज मैसेज मी कौन सा गलत प्रॉपर्टी पर हम क्वेश्चन फ्रेम कर दिए, जल्दी बताओ। जो प्रॉपर्टी हम करेक्शन करवाए हैं, 2 दिन पहले ही हम कौस्तुभ को प्रॉमिस किए थे कि हम आइगन वैल्यूज पर एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करके देंगे, और उसी दिन ये क्वेश्चन मेरे मन में फ्रेम हो गया था। लेकिन उसके बाद हम कुछ रिसर्च किए और हमको पता चला कि जो प्रॉपर्टीज दिया हुआ है तुम लोग को, वो प्रॉपर्टीज ही गलत है। यस करेक्ट, ट्रेस ऑफ ए बी वाला प्रॉपर्टी गलत हो गया ना, क्योंकि ये तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये ट्रेस ऑफ बी स्क्वायर है। सो यहाँ से आ जाएगा। अब ये जो हम पहले सोच लिए थे उस दिन कि ये ट्रेस ऑफ ए बी का स्क्वायर, नाउ दिस इज माई रॉन्ग कंसेप्ट, बेसिकली नॉट माई रॉन्ग कंसेप्ट, ये गलत हम देख ही लिए थे गूगल से या फिर किताब से, और तुम लोग को भी उस दिन बताए थे, और उसी दिन मेरे मन में ये क्वेश्चन फ्रेम हो गया था, क्योंकि हम ये ले लिए थे ए बी का आइगन वैल्यूज, दीज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी। सो दिस वाज अ बिग ब्लंडर फ्रॉम माय साइड ऑन फ्रेमिंग द क्वेश्चन। तो अगर ये प्रॉपर्टी सही होता तो क्या आंसर होता, टेल मी। अगर ये प्रॉपर्टी सही होता तो क्या आंसर होता, तो आंसर 6 होता। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए तुम प्लीज़ रेडी रहो। जेई एडवांस या फिर जेई मेंस कोई भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, बट द एंटायर कैलकुलेशन आई विल से इट्स रॉन्ग। यहाँ से यहाँ तक तो ठीक लगा था क्योंकि यहाँ तक कौची लगा है, बट दिस कंसेप्ट इज रॉन्ग, क्योंकि इसको ट्रेस ए बी कहना ही गलत है, यही सही नहीं है, क्योंकि दीज आर नॉट द आइगन वैल्यूज। ये आइगन, ये आइगन, ये आइगन, और ये ट्रेस ऑफ ए बी निकालने के लिए इन 4 क्वांटिटीज को ऐड करना गलत है, क्योंकि ए बी के लिए लैम्डा 1 इंटू म्यू 1, लैम्डा 2 इंटू म्यू 2, लैम्डा 3 इंटू म्यू 3 और लैम्डा 4 इंटू म्यू 4 आइगन वैल्यूज होंगे। इसका कोई गारंटी नहीं, कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन हमेशा होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। सो वी विल कम टू अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस स्टेप तक सब कुछ ठीक था, मतलब कि कॉची से एजवार्स तुम्हारे आंख के सामने अभी आना था, इसलिए क्वेश्चन आ गया। इट्स अ रियल बिग कोइंसिडेंस कि अभी प्रूफ किए कि वो प्रॉपर्टी गलत है और उसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन दे दिए। हम तुमको प्रूफ किए कि वो गलत है, आज सुबह का बात बताए तुमको, लेकिन क्वेश्चन हम तुमको दे दिए जो 2 दिन पहले ही हम बना के रखे हुए थे। हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं हम लोग। तो
अब तुम ये जज कर सकते हो कि तुम पिछले क्वेश्चन में कहाँ तक सही गए थे। अगर मैक्सिमम स्टेप्स तक सही चले गए थे देन इट्स रियली गुड। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट, कौन अनम्यूट हो गया भाई, म्यूट करो। लेट a इक्वल टू √3 -2 0 1 and p be a 2 by 2 orthogonal matrix, p be a 2 by 2 orthogonal matrix if q equal to p into a into p transpose and R equal to set of elements or array of elements Rij order 2 by 2 and R matrix is given by P transpose into Q का पावर में 8 into P, then evaluate under root of R11, मतलब कैपिटल आर मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वन। पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे लेकिन उन क्वेश्चंस में जहां ऑब्जर्व करना चाहिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो अभी किसी तरह का कुछ भी पैटर्न ऑब्जर्व नहीं करना है। अभी हम लोग को मैक्सिमम चीजें सीखनी है। नाउ सिंस P इज ऑर्थोगोनल, since P is orthogonal implies P into P transpose will be I. This is the definition of orthogonal matrix. Okay, this is the definition of orthogonal matrix. So now जो मेरा R मैट्रिक्स है वो है P ट्रांसपोज इंटू Q का पावर में 8 इंटू P। दिस इज सेम एज P ट्रांसपोज और Q मतलब P A P डैश का पावर में 8 इंटू P। नाउ दिस इज P ट्रांसपोज P A P डैश इंटू P A P डैश डॉट 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 8 टाइम्स P A P डैश और इधर फिर से P आ जाएगा। नाउ ये जो P A P डैश किए हम लोग, दिस इज डन 8 टाइम्स। नाउ आई टोल्ड यू दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is associative if the conformability is assumed. So we can group this one P transpose into P into A, then again P transpose into P into A. This goes till last। यहाँ पर तुम्हारा A आएगा और लास्ट में आएगा P ट्रांसपोज into P। Now obviously how many times A? A comes 8 times, and since P is orthogonal, so this is I, this is I, this is I. So basically this is A power 8 matrix। तो यहाँ पर बहुत लोग पहुंच जाते हैं, उसके बाद क्या करने लगते हैं बुड़बक के जैसा, मल्टीप्लाई करने लगते हैं। 2005 पावर आ जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे? वी हैव टू यूज बाइनोमियल थ्योरम है। सो यू नो व्हाट, ए को हम लोग कैसा लिख सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको थोड़ा समझने का कोशिश करो। ए दिया हुआ है √3 -2 0 1। देखो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसी से उसका कितना भी पावर को मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में कर दो तो सेम मैट्रिक्स ही रह जाएगा। तो वी शुड ट्राई टू रिप्रेजेंट दिस एज अ सम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड सम अदर मैट्रिक्स। सो दिस मैट्रिक्स प्लस √3 -1 -2, here comes 0, here comes 0। So this is basically I plus some B, जहां मेरा सबको पता है ये मैट्रिक्स I का रोल प्ले कर रहा है और ये मैट्रिक्स मेरा B का रोल प्ले कर रहा है। सो
our r, this is very important step, this was important one, please try to remember such steps. बाइनोमियल थ्योरम भी लगाना पड़ता है कभी कभी। r इक्वल टू बोल रहा है a पावर 8 है, और a पावर 8 का मतलब i प्लस b का पावर 8 है। अब इसको हम खोल सकते हैं 8c0 i का पावर 8 प्लस 8c1 i का पावर 7 b का पावर 1, 8c2 i का पावर 6 b का पावर 2 प्लस डॉट 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 8c8 i का पावर 0 और पूरा का पूरा b के पावर में आ जाएगा। तो नाउ देखो b हम लोग ले चुके हैं, दिख रहा है हमको। बी स्क्वायर अगर तुम निकालोगे तो वहां पर तुम डायरेक्ट पैटर्न एक ऑब्जर्व कर सकते हो, मतलब तुमको बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना है, तुम ऑब्जर्व करो यहीं से। तो बी स्क्वायर क्या हो रहा है, जो वरद भी लिखा था, √3 - 1 - 2 0 and 0, ये वरद का आ भी गया था। बस वरद बोला था कि हम चेक करेंगे सर क्या आ रहा है, लेकिन वो चेक आराम से हो जाएगा ना। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 - 1 इंटू √3 - 1 का स्क्वायर रहेगा और इधर 0 आ जाएगा, तो इट विल बी √3 - 1 का स्क्वायर। फिर पहला रो और दूसरा कॉलम करेंगे तो -2 टाइम्स √3 - 1 आ जाएगा। फिर तुम्हारा दूसरा रो इंटू पहला कॉलम करेंगे 0, दूसरा रो इंटू दूसरा कॉलम करेंगे तो 0। सो दिस इज माई बी स्क्वायर एंड यू कैन सी यू कैन टेक आउट कॉमन √3 - 1। When you take out common √3 - 1 from all the elements, you are left with matrix B. You are left with matrix B. So what will be B cube? B cube क्या होगा? B cube का मतलब भाई B स्क्वायर इंटू B, B स्क्वायर इंटू B, और B स्क्वायर का मतलब क्या? B स्क्वायर का मतलब √3 - 1 इंटू B, √3 - 1 इंटू B और B स्क्वायर फिर से, और फिर B स्क्वायर का मतलब क्या? √3 - 1 इंटू B, तो √3 - 1 का स्क्वायर। सो नाउ आई होप भरत तुमको पैटर्न भी दिख गया होगा। इसी तरह अगर हम B का पावर 4 लिखेंगे तो वो √3 - 1 का क्यूब आएगा और इधर B आएगा, सो ऑन। देखो पैटर्न हम भी लिखवा सकते थे बट आई डोंट प्रीफर इट, क्योंकि जब सीखने का टाइम है तो फिर सीखेंगे। सो इम्प्लाइज R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8c0 will be 1 and I का पावर 8 will be I definitely, प्लस 8c1 इंटू I का पावर 7 will be I और B का पावर 1 तो वो B हो जाएगा, प्लस 8c2 इंटू B स्क्वायर का मतलब √3 - 1 टाइम्स B, प्लस 8c3 B क्यूब मतलब √3 - 1 का स्क्वायर इंटू B, प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म 8c8 B का पावर 8 मतलब √3 - 1 का पावर में 7 इंटू B। सो दिस इज माई R मैट्रिक्स। सो R मैट्रिक्स कैन बी रिटन I प्लस, देखो B तो सब में कॉमन आ रहा है तो B तो कॉमन निकाल ही दो ना। B को कभी भी पहले कॉमन मत निकाल देना क्योंकि कन्फर्मेबिलिटी शुड बी रिज्यूम, लेकिन 1/√3 - 1 तो हम कॉमन निकाल सकते हैं ना, वो कहीं भी मेरा मन। तो ये हो जाएगा 8c1 इंटू √3 - 1 का पावर 1 प्लस 8c2 इंटू √3 - 1 का पावर में 2 प्लस 8c3 इंटू √3 - 1 का क्यूब प्लस डॉट 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 8c8 इंटू √3 - 1 का पावर में 8 और B को हम बाहर निकाल दिए।
हालांकि b पहले भी निकालते तो कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ता, क्योंकि हर टर्म में b मल्टीप्लाई हो रखा है एक स्केलर से। तो स्केलर में तुम स्केलर पहले निकालो या बाद में निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता ना तो फर्क पड़ता। तो दिस इज b बाई √3 - 1 into, now see everything is fine, only 8c0 का टर्म इज मिसिंग। तो अगर 8c0 हम इंट्रोड्यूस कर दें प्लस में तो माइनस भी करेंगे, एंड देन यू कैन सी इट्स 1 प्लस √3 - 1 का पावर में 8 माइनस 8c0। प्लीज रेज हैंड इफ दिस इज ओके। बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स का पावर में n खोले हैं खाली हम, वो खुला हुआ है उसको बंद करना है हमको। तो nc0 का टर्म मिसिंग है, तो वो टर्म बस इंट्रोड्यूस किए हैं। सो i प्लस b बाई √3 - 1 इंटू क्या आ रहा है ये तुम्हारा, ये आ जाएगा 1 1 कट जाएगा, √3 का पावर में 8 कितना आएगा तुम्हारा। तुम्हारा काम है वो सोचना। √3 का पावर में 3 का पावर है 81, और 81 में 1 चला गया तो 80। तो ये तुम्हारा आर मैट्रिक्स है भाई। बी मैट्रिक्स तुमको याद है क्या है? इम्प्लाइज आर इक्वल टू आई प्लस 80 बाई √3 - 1। बी मैट्रिक्स था √3 - 1 -2 0 and 0। so this is 1 0 0 1 2/2 मैट्रिक्स है, प्लस 80 माइनस 160 बाई √3 - 1 0 0। तो तुमको देखो आर ही मिल गया, और मेरे ख्याल से जो मल्टीप्लाई करके लाए होगे उसका भी यही आया होगा। 81 माइनस 160 बाई √3 - 1 0 1। सो R11 इज 81, R का पहला एलिमेंट। सो √R11 विल बी 9। और जो लोग लाए हो कुछ और करके मल्टीप्लाई करके, तो उनका हो सकता है सिंप्लीफाई होकर के यहाँ पे तुम √3 + 1 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो तुम्हारा -160, और ऊपर में √3 + 1 रहेगा, नीचे में 2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 80 इंटू √3 + 1। ये भी तुम्हारा एक टर्म आ सकता है। सो दिस इज आर। आर को तुम ये भी लिख सकते हो 81 और -80 टाइम्स √3 + 1 0 and 1। This is my matrix R, and the first element of this matrix is R11। मेरे ख्याल से क्लियर होगा सॉल्यूशन। So let's try another one। Let A matrix be an array of elements Aij of order 3/3, where Aij is given by 2i plus j by, सॉरी ये an दिया हुआ है, बाई 3 पावर n। मतलब an मैट्रिक्स तुम्हारा ऐसे डिफाइंड है, मतलब A1 अगर पूछो तो तुम्हारा Aij में नीचे 3 पावर 1 आ जाएगा। A100 का पूछो तो Aij 2i plus j by 3 पावर 100 हो जाएगा। तो ऐसे तुम्हारा an मैट्रिक्स डिफाइन किया गया है। फॉर ऑल i and j, for all I and j, ऐसा लिखते हैं ना सीधा, टाइम बचेगा। फॉर ऑल देन evaluate limit n tends to infinity, limit n tends to infinity, trace of matrix 3 times A1 plus 9 times A2 plus 27 times A3 plus dot 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 3 power n times an। Please solve in
ओके, लेट अस डिस्कस दिस वन नाउ। देखो चलो, सबसे पहले तो हम लोग ये देख लें कि एन मैट्रिक्स कुछ ऐसा डिफाइन किया गया है जिसका ऑर्डर तो 3 by 3 है। वेयर ए आई जे एलिमेंट डिफाइन किया है 2i + j/3 n। ट्रेस का मतलब क्या होता है? ट्रेस ऑफ ए एन अगर हमको निकालना है तो सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब a11 + a22 + a33। दिस इज बेसिकली समेशन ऑफ ai i = 1 से लेकर 3 तक, यही होगा ट्रेस। n ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए ai का समेशन i from 1 to n ही ट्रेस होगा। समेशन ai का मतलब समझ रहे हो क्या हो जाएगा? j भी i बन जाएगा, तो 3i/3 n, मतलब i/3 n-1, वेयर i टेक्स वैल्यूज फ्रॉम 1 से लेकर 3 तक। ये हो जाएगा मेरा an मैट्रिक्स का ट्रेस। ठीक है, इसको तुम अलग अलग अगर ट्रीट कर रहे थे, ट्रेस ऑफ a1, तो वो तुम्हारा आता समेशन ऑफ i, क्योंकि n 1 हो जाता, और समेशन ऑफ i फ्रॉम 1 से 3 मतलब 1 + 2 + 3 6 ही आ जाता। क्योंकि तुम देख सकते हो a1 के लिए जो मेरा ai होगा वो 3i/3 होगा, मतलब i ही होगा। a1 के लिए जो मेरा ai होगा वो i ही होगा, मतलब a1 मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट डायगोनल का 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा। तो ये हो गया मेरा an मैट्रिक्स का ट्रेस। तुमको क्या चाहिए? तुमको चाहिए, देखो क्या तुमको चाहिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ट्रेस ऑफ। इसको तुमको क्या करना है, अलग अलग अगर करना चाहते हो तो हो जाएगा ट्रेस ऑफ 3 टाइम्स, बेसिकली ये 3 का पावर 1 टाइम्स a1 प्लस ट्रेस ऑफ 3 का पावर 2 टाइम्स a2 प्लस डॉट 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 ट्रेस ऑफ 3 पावर n टाइम्स an। इसी का आपको लिमिट निकालने बोला गया है। सो दिस इज सेम एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी summation of trace of 3 power r times a power r, where r takes value from 1 to n। ओके, प्लीज रेज हैंड। यही है ट्रेस ऑफ ये प्लस ट्रेस ऑफ ये प्लस ट्रेस ऑफ ये प्लस ट्रेस ऑफ ये, r1 से लेकर 3 पावर n तक जाएगा। सारे ट्रेस को जोड़ देना है और उसका वैल्यू निकालना है जब नंबर ऑफ ट्रेसेस विल बी ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। So this is equal to limit n tends to infinity summation of r equal to 1 से लेकर n तक। Now this is what हमको पता है कि ट्रेस ऑफ k टाइम्स a में k बाहर आ सकता है और बचेगा ट्रेस ऑफ ar। ये भी समझते हो तो हैंड रेस। ऑब्वियसली डायगोनल एलिमेंट्स में से 3 पावर r कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, ट्रेस ऑफ ar। So this is limit n tends to infinity समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर n तक 3 पावर r इंटू ट्रेस ऑफ ar क्या होगा,
ट्रेस ऑफ ए आर, जस्ट थिंक ट्रेस ऑफ ए आर क्या होना चाहिए हमारा। ये तो तुम ही बता सकते हो ना भाई, ये हम थोड़ी बता सकते हैं, ये तुमको सोचना है। देखते हैं। तो ये तो समेशन पहले निकाल लो, ट्रेस ऑफ ए एन। इसमें तुम्हारा आई चेंज हो रहा है ना, तो 3 पावर n माइनस 1 कॉन्स्टेंट हो बाहर, और आई का समेशन 1 से लेकर 3 तक क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4/2 6। तो ये मेरा ट्रेस ऑफ ए एन, ट्रेस ऑफ ए पावर एन नहीं, ए एन लिखना चाहिए हमको, यहाँ पर बाई मिस्टेक लिखा गया पावर में। ट्रेस ऑफ ए एन मैट्रिक्स होगा ये। तो अगर तुम n2 भी रखोगे ना, और तुम देखना चाहोगे कि क्या ट्रेस आता है, तो वो ट्रेस तुमको यहाँ से मिल जाएगा n2 रख करके, मतलब 6/3 2 ही आंसर आएगा ट्रेस। और अगर a3 का ट्रेस चाहते हो तो n3 रख दो, तो 3 का स्क्वायर 9, 6/9 2/3 आ जाएगा। तो वापस से हमारे समेशन पर आते हैं। तो 3 पावर r इंटू ट्रेस ऑफ ए आर, ट्रेस ऑफ ए एन में n के जगह r रख दो, 6/3 टू दी पावर r माइनस 1। यहाँ तुम लोग का ऐसा आ रहा है क्या, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n तक, और ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई, तो तुम्हारा 3 का पावर में -1 आ जाएगा, और ये तुम्हारा ऊपर चल जाएगा 18। तो तुम्हारा आ रहा होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 18n। ऐसा आ रहा है क्या सावी? ओके, यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन देने में मिस्टेक। यहाँ क्वेश्चन में ना 3 का पावर में 2n होना चाहिए। अब कितना आंसर आएगा, यहाँ पे 2n कर देंगे तो अब क्या आंसर आएगा, प्लीज चेक क्या आंसर आएगा। मेरे ख्याल से तब आंसर 3 आ जाना चाहिए, कौस्तुभ सही बोल रहा है। यहाँ पे 2n अगर कर दें हम लोग, तो ये 2n हो जाएगा, और फिर तुम्हारा समेशन में भी नीचे 2n माइनस 1 आ जाएगा, और फिर यहाँ भी 2n माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ भी 2n माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ तब n माइनस 1 आ जाएगा, और तब ये नहीं होता। तो मिस्टेक होने से क्या क्या हो जाता है। सो एनीवेज नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे 2n माइनस 1, और फिर यहाँ भी तुम्हारा 3 का पावर में 2n माइनस 1, उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा 2r माइनस 1, और r एक कैंसिल हो जाएगा, r माइनस 1। अब क्या आएगा आंसर, पल्लवी सावी क्या आंसर आएगा? तो इसमें तो हम लोग निकाल सकते हैं 6 जब r 1 रखेंगे तो 3 पावर 0 मतलब 1 प्लस 6/r2 रखेंगे तो 3 पावर 1 प्लस 6/r3 रखेंगे 3 स्क्वायर, और प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि n मेरा इन्फिनिटी तक है, n टेंस टू इन्फिनिटी है, एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये मेरा जीपी बन रहा है ना, और जीपी का जो पहला टर्म है वो 6 आ रहा है, और कॉमन रेशियो 1/3 आ रहा है, a/1 माइनस r। तो ये हो रहा है 6 इंटू 3/2, 9 आएगा आंसर, 3 नहीं आएगा। कौस्तुभ का आंसर गलत है। सो वी आर लेफ्ट विथ 14 मिनट्स, वी कैन टेक 5 और 10 मिनट्स मोर, जो हम कभी लिए नहीं आज तक, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ा तो ले लेंगे। आई एम शेयरिंग यू विथ माई लैपटॉप स्क्रीन। I hope you will be able to see my laptop screen. Okay.
Okay, you can see question on the screen. A मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 0 2 1 0 3 2 1। R1 R2 R3 तीनों रो मैट्राइसेस हैं जो दिए हुए तीन रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। R1 इंटू ए 1 0 0, R2 इंटू ए 2 3 0, R3 इंटू ए 2 3 1। और B एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का जिसके रोज हैं R1 R2 और R3। तो तुमको डिटर्मिनेंट ऑफ B बताना है, लास्ट पार्ट में ट्रेस ऑफ B इनवर्स बताना है, और सेकंड वाले पार्ट में डिटर्मिनेंट ऑफ ये बड़ा सा एक्सप्रेशन बताना है। एक करेक्शन है इस क्वेश्चन में, लास्ट पार्ट में जो ट्रेस ऑफ बी इनवर्स बताना है उसमें सारे ऑप्शंस में बाई 3 करके देखना। ये किताब का प्रिंटिंग एरर है। जैसे पहला ऑप्शन होगा 5/3, उसके बाद 4/3, उसके बाद 7/3, उसके बाद 3। तो इसको थोड़ा सॉल्व करना।